नमस्कार नाज़रीन, मैं राजा आतिफ ज़ुल्फ़िकार आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए एक नया जाल तैयार किया गया है। वो जाल क्या है और मुस्लिम लीग नून उस जाल में आएगी या नहीं, इस पे हम बात करेंगे। और फिर जनाब, सुना था हमने कोई 10 साल प्लान है खान साहब के ज़रिए सर्व करवाने का, और अब पता चला कि उस प्लान को बनाने वाले मायूस हो गए खान साहब से। तो कुछ आर्किटेक्ट जो हैं उस प्लान में कुछ तरमीम कर रहे हैं। वो तरमीम क्या है, इस पे हम बात करेंगे। और फिर जनाब, अगर मुकामी इस्टेब्लिशमेंट खान साहब से अब मायूस हो गई है, लेकिन क्या इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट भी मायूस हुई है? लगता नहीं कि वो मायूस हुई है, उनको तो काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। इन तमाम मौज़ूआत पे हम बात करेंगे। इससे पहले कि अपने प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाएं, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जो ही हमारा कोई प्रोग्राम अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मौसूल हो सके। तो नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं 10 साल मुबैना प्लान से। जब ये हुकूमत बनी थी तो उसके बाद ऐसा सुनने में आया था, सियासी तबसरानिगार, तज्ज़ियाकार ये कह रहे थे कि मुक़्तदर हलकों ने कोई 10 साल प्लान बनाया। उन 10 साल में यानी कि 2 टर्म्स जो हैं वो इमरान खान साहब को दी जाएंगी बतौर वज़ीर-ए-आज़म, और इस दौरान जो है वो मुस्लिम लीग नून जो है वो बिल्कुल खुडे लैन रहेगी, जैसे भी है, और हर तरफ जो है वो सब अच्छा की रिपोर्ट होगी। लेकिन खान साहब की हुकूमत ने आने के बाद जो है वो मईशत स्पेशली जिस तरह उसको नुकसान पहुंचाया वो सबके सामने है। मुल्क के बाकी तमाम स्ट्रक्चर्स जो हैं, ब्यूरोक्रेसी का ढांचा हो, हुकूमती ढांचा हो, मुशीरों की फ़ौज ज़फ़र मौज हो, इन तमाम मामलात को अगर देखें, पंजाब और जो KP में वज़ीर आला हैं वो भी जिस तरह की सर्विस कर रहे हैं वो सबके सामने है। तो आखिर अब एक वक्त आ गया कि सुनने में ऐसा आ रहा है कि मायूस हो गए हैं इनको लाने वाले, और वो ये तकरीबन तय कर चुके हैं कि इन हिसाब से अब ये काम नहीं चलना। तो जब इस्टेब्लिशमेंट को इन तमाम मामलात में नज़र आया कि ये खान साहब अब सर्व करने की पोजीशन में नहीं, तो उन्होंने कुछ सुनने में ऐसा है कि मुबैना तौर पे गेम प्लान को तब्दील किया। गेम प्लान को तब्दील इसलिए भी करना पड़ा कि मुसलसल जो है इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से मुबैना तौर पे यह कहा जाता रहा कि वो उस्मान बुज़दार को तब्दील किया जाए, कि PK वज़ीर आला महमूद खान को तब्दील किया जाए। कुछ मुशीरान हैं जो वज़ीर-ए-आज़म साहब के और मुआवनीन ख़ुसूसी हैं, उनके हवाले से भी तफ़ज़ात का इज़हार किया गया। और कुछ जो यकीनन महंगाई और माशी सूरत हाल है उस पर जो खान साहब की हुकूमत डिलीवर करने में मुकम्मल तौर पे नाकाम हुई, तो उसके बाद फिर आसिफ अली ज़रदारी साहब जो हैं, मैं हमेशा से ये कहता रहा हूँ कि आसिफ अली ज़रदारी साहब कतई अपोजिशन नहीं है, क्योंकि वो 2018 के इलेक्शन में PTI के पास सेकंड बेनिफिशरी थे, क्योंकि बाकी जो अपोजिशन जमातें थी वो उनको बाकायदा तौर पर मुबैना तौर पर खोड़े लाइन लगाया गया था, लेकिन पीपल्स पार्टी के खिलाफ कोई ऐसी बात नहीं की गई थी। जो मेरे दोस्त अहबाब हैं और मेरे जो सहाफ़ती हल्के हैं उनमें मैं अक्सर ये बात कहा करता था कि पीपल्स पार्टी जो वो इस वक्त अपोजिशन नहीं है, वो उसको अपोजिशन का रोल दिया गया है इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से। और फिर अब वक्त के साथ साथ मेरी जो बात है वो दुरुस्त साबित हुई। मैंने कहा था कि इसका काम सिर्फ इतना है कि ये अपोजिशन को कभी मुत्तहद ना होने दे, और उन्होंने वही किया। आप जब ये असम्बलियाँ बनी और इलेक्शन हुए स्पीकर के और डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली के और उसके बाद सदर पाकिस्तान के, तो उसमें जो रोल पीपल्स पार्टी ने प्ले किया कि उन्होंने बिल्कुल अपने लिए तो वोट ले लिए, लेकिन जब सदर बनने की बारी आई तो उन्होंने जो है वो अपोजिशन को तकसीम कर दिया, और अदरवाइज अपोजिशन इस पोजीशन में थी कि सदर ममलिकत जो है वो उनकी मर्ज़ी का बन सकता था। उसके बाद से लेकर अब भी जब भी अपोजिशन ने कुछ ऐसी मूवमेंट करने की कोशिश की तो उन्होंने अपने आप को बतौर अपोजिशन उस मूवमेंट के साथ अटैच किया, बीच में पढ़कर उसको उन्होंने नहीं चलने दिया। यही सूरत हाल अभी हमें माजी के कुछ 2-3 महीनों में नजर आई कि जब नवाज शरीफ साहब जो हैं वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव थे, मरियम बहुत ज़्यादा एग्रेसिव थी, मौलाना फजल रहमान साहब बहुत एग्रेसिव थे, लेकिन पीपल्स पार्टी के जरदारी साहब ने जो है वो इनसे बार बार मुज़ाकरात करके इनको इस चीज़ पर कायल किया कि जी अच्छा आप खामोश हो जाएँ, देखिए हम ये इस हुकूमत को गिरा देंगे। लेकिन जरदारी साहब इसमें कामयाब नहीं हुए। नतीजतन वो जो अपनी एक जिसे कहते हैं कि छोटी सी फ़ायदा लेने के लिए उन्होंने अपना और अपने ख़ुसूसन अपने बेटे बिलावल ज़रदारी का जो सियासी कैरियर है उसको दाव पे लगा दिया, क्योंकि अब सब ने देखा कि पहले तो ये लोग समझ रहे थे कि शायद जरदारी साहब कुछ शातराना किस्म की सियासत कर रहे हैं और वो मुस्लिम लीग नून और JUI को नुकसान पहुंचा रहे हैं। लेकिन जो चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन हारने के बाद जब यूसुफ ज़गिलानी साहब को कमिटमेंट के ख़िलाफ़ ना सिर्फ ये कि अपोजिशन लीडर सेनेट में बनवाया, बल्कि हुकूमत के जो इत्तेहादी हैं बाप पार्टी जो है उसके जो अरकान के वोट दिलवा के उनको अपोजिशन में जब लाया गया,
तो उसमें जरदारी साहब एक्सपोज हो गए। इससे पहले जो है वो मुस्लिम लीग नून को ये कायल करने की कोशिश करते रहे कि पंजाब में सेटअप तब्दील किया जाए, और मरीम साहबा ने भी गुज़श्ता दिनों ये बात भी बताई कि उन्होंने बिल्कुल खुल्लम खुला आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा था कि इस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि उस्मान बुज़दार को तब्दील किया जाए, तो अगर मुस्लिम लीग नून इस हमारे हवाले से साथ दे तो परवेज़ इलाही साहब को वज़ीर आला बनाया जाए और उस्मान बुज़दार साहब को हटा दिया जाए। जिस पर पहले मरीम साहबा ने और फिर उसके बाद नवाज शरीफ साहब ने मुकम्मल तौर पर इनकार कर दिया कि अगर हमने हुकूमत ही बनानी है तो हम अपना उम्मीदवार लेकर आएंगे, हम परवेज़ इलाही को क्यों वज़ीर आला पंजाब बनाएंगे। सो परवेज़ इलाही जो इमरान खान साहब के नज़र में थे कि शायद तो इमरान खान साहब को उनको वज़ीर आला बनाना पड़ जाए मजबूरी की वजह से, तो मुस्लिम लीग नून ने इमरान खान साहब की वो मजबूरी ख़त्म कर दी और उस्मान बुज़दार साहब ने कंटिन्यू किया। उसके बाद फिर जो है वो पीपल्स पार्टी की और मुस्लिम लीग नून के दरमियान जो है वो तल्ख बयानात का तबादला होना शुरू हो गया। मौलाना फजल रहमान साहब के साथ भी ऐसे ही हुआ। तो फिर अब बीच में कुछ ऐसी एक नया गेम प्लान सामने आया है। वो गेम प्लान के बारे में ये पता चला है कि एक ऑफ़र की जा रही है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को। पहले बज़िया आसिफ अली ज़रदारी साहब की गई थी और उसके बाद अब सुना है कि कुछ और भी इस्टेब्लिशमेंट के कुछ सीनियर लोग उसमें पड़े हैं, और शहबाज शरीफ साहब से भी इस हवाले से बात की गई है, और हमजा शहबाज जो कि अब जेल से बाहर आ चुके हैं उनसे भी बात की गई है कि जी ठीक है, हमजा शहबाज साहब को जो है वो हम वज़ीर आला पंजाब बनवा देते हैं। बज़ाहिर ये बात हम कह सकते हैं कि मुस्लिम लीग नून का जो पिछला मौक़िफ़ था उसके मुताबिक थी कि जी अगर हमने वज़ीर आला पंजाब बनाना है तो हम अपनी मर्ज़ी का लाएंगे, अपना बंदा लाएंगे, ना कि हम परवेज़ इलाही को बनाएंगे, और अब तो ये चीज़ उनको मिल भी रही है। लेकिन यहाँ पर सारा मामला जो है ये सारा एक नवाज शरीफ साहब का ये ख्याल है मुबैना तौर पे कि ये एक ट्रैप है। ट्रैप क्या है कि जी अगर शहबाज शरीफ साहब के साहबजादे हमजा शहबाज जो हैं पंजाब के वज़ीर आला बन जाते हैं, लेकिन हुकूमत में वो आते हैं इस्टेब्लिशमेंट की मदद से, तो फिर जो नवाज शरीफ साहब का बयानिया है कि हम इस्टेब्लिशमेंट से डिक्टेशन नहीं लेंगे, वो बयानिया तो उधर ही फौत हो गया कि एक सूबे की हुकूमत के लिए उन्होंने ये जितने अरसे से उन्होंने कुर्बानियाँ दी, जेलें काटी, मुकदमात को फेस किया, मीडिया ट्रायल अपना करवाया, तो वो सारा कुछ तो फिर खू खाते चला जाएगा। और नवाज शरीफ साहब ये जो नया ट्रैप है इसमें हम ये कह सकते हैं कि बज़ाहिर ऐसा लगता है कि वो इस ट्रैप में नहीं आएंगे। दूसरी तरफ हमने देखा कि जनाब इमरान खान साहब ने वो पेट्रोलियम स्कैंडल में अपने जो मुशीर थे नदीम बाबर, उनसे ये कहा कि जी वो अब स्टेप डाउन कर जाएं। तो इस सिलसिले में इस्लामाबाद में बहुत सारी बातें गर्दिश करती हैं, और बज़ाहिर अगर हम उनको देखें, उनको हक़ाइक़ के पैमाने पर रख के देखें तो वो दुरुस्त भी मालूम होती हैं कि ज़फ़र मिर्ज़ा साहब थे, उनको हटा दिया गया। जितने अरबों खरबों की करप्शन जो अद्वियात के महंगी होने में हुई, मास्क वाले मामले में हुई, वो सारी खू खाते में चली गई। उससे पहले आमिर कियानी साहब वज़ीर सेहत थे, वो 250-300% अद्वियात की कीमतें बढ़ाई गई, उनको हटा दिया गया, लेकिन उसके बाद उनको पार्टी का अपनी सेक्रेटरी जनरल बना लिया गया। फिर जनाब ये जो अब डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब, उनको लाया गया शौकत खानम अस्पताल से, मुशीर सेहत बना लिया गया। फिर ये अब नदीम बाबर से इस्तीफ़ा लिया गया। तो यहाँ पर कुछ ऐसा भी कहा जा सकता है कि जी खान साहब जिस बंदे से जितना के उससे काम कराना था करवा के उसके बाद उसको साइड पे कर देते हैं, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करते, क्योंकि अगर उनके खिलाफ वो कार्रवाई करेंगे तो फिर वो बोल पड़ेंगे कि जी मेजर शेयर होल्डर कौन है। खान साहब पर इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट का दबाव बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमारे चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ भी इस किस्म की गुफ्तगू कर चुके हैं कि जो मौजूदा ख़राब मईशत है उसके असरात जो है दिफाई मामलात पर भी पड़ सकते हैं। और अब ये जो हाल ही में एक वाक़या हुआ जो स्टेट बैंक वाला हुआ कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो उसको हुकूमत पाकिस्तान की अमलदारी से बाहर निकाल दिया। खान साहब ने असम्बली में तो आइन में तो तरमीम कर नहीं थे सकते, तो उन्होंने वो सदारती आर्डीनेंस के ज़रिए ये किया कि जी स्टेट बैंक का जो गवर्नर है वो ख़ुद मुख्तार होगा, जो डिप्टी गवर्नर का तकर्रर है वो भी वही करेगा, और हुकूमत पाकिस्तान ना तो उससे कर्जा ले सकेगी और ना ही उसके ऊपर किसी किस्म का कंट्रोल होगा। तो जो मौजूदा गवर्नर हैं स्टेट बैंक के ग़ालिबन रज़ा बाकर साहब, वो भी गवर्नर स्टेट बैंक बनने से पहले IMF के कंट्री हेड थे मिस्र में, और इससे पहले जो हमारे मुशीर ख़ज़ाना या वज़ीर ख़ज़ाना भी हैं इस वक्त शेख हफीज़ साहब, तो शेख हफीज़ साहब भी किन लोगों के नुमाइंदे हैं सबको पता है। और फिर जनाब डॉक्टर इशरत हुसैन जो मालियाती मुशीर हैं हुकूमत के, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक्सपोज हो गया कि उनसे सवाल किया गया कि जी आप कितना पैकेज ले रहे हैं तनख्वाह हुकूमत पाकिस्तान से, तो उन्होंने कहा जी मैं तो हुकूमत पाकिस्तान से कोई तनख्वाह नहीं ले रहा। और उन्होंने कहा जी आप फिर कहाँ से तनख्वाह ले रहे हैं, फिर आप मालियाती मुशीर के अहदे पर क्यों बैठे? उन्होंने कहा जी मुझे तो वर्ल्ड बैंक तनख्वाह देता है, यानी कि हुकूमत पाकिस्तान का मालियाती मुशीर और तनख्वाह वो वर्ल्ड बैंक से ले रहा है। और सो इस वक्त जो स्टेट बैंक है वो मुकम्मल तौर पर इमरान हुकूमत ने जो है वो बैन अवी मालियाती इदारों को दे दिया है उसका मुकम्मल तौर पर कंट्रोल। तो अगर हम बात करें कि इसके असरात क्या होंगे, तो इससे सबसे जो पहला असर पड़ेगा वो हमारे मुल्क की दिफाई सलाहियत पे पड़ेगा।
तो इसकी हम एक मिसाल ऐसे दे सकते हैं कि जो तुर्की में जो आखिरी खिलाफत मुसलमानों की थी, खिलाफत उस्मानिया, उसका ज़वाल क्यों हुआ? उसका ज़वाल इस वजह से हुआ कि जो उनका सेंट्रल बैंक था उसको बैन अवी इदारों ने अपने कब्ज़े में ले लिया था और उनका कंट्रोल ले लिया था। और फिर एक वक्त ऐसा आया कि जो उस्मानी सल्तनत थी उसके पास अपनी फ़ौज को देने के लिए, तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं थे, और उनके पास दिफाई हथियार ख़रीदने के लिए पैसे नहीं थे, और फिर वो जो मुसलमानों की आखिरी खिलाफत थी वो टूट गई और ज़वाल पजीर हो गई। पाकिस्तान भी एक न्यूक्लियर स्टेट है। एक न्यूक्लियर स्टेट का सेंट्रल स्टेट बैंक जो है, सेंट्रल बैंक बाज़ मुल्कों में कहते हैं कि स्टेट बैंक कहते हैं, वो उसका कंट्रोल बैन अवी मालियाती इदारों को दे दिया जाना, वो एक इंतहाई ख़तरनाक बात है। और इस पर जो है यकीनन जो हमारे मुल्क के मुक़्तदर हल्के हैं उनको भी इस पर नज़र रखनी चाहिए, उसका नोटिस लेना चाहिए। और ये एक ऐसा मामला है जिस पर कोई भी शख्स खुलेआम कह सकता है कि पाकिस्तान का स्टेट बैंक जो है वो किसी और मालियाती इदारे के कंट्रोल में देना, या उसको लफ्ज़ तो खुद मुख्तार इस्तेमाल हुआ है लेकिन वो एक लफ्ज़ ही है, तो खुद मुख्तार किया जाना भी मुनासिब बात नहीं होगी। तो अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि जी मकामी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो तो होगी खान साहब से मायूस, तो क्या इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट भी मायूस हुई है? तो बिल्कुल इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट जो है वो खान साहब से मायूस नहीं हुई है, क्योंकि खान साहब ने उनकी मर्ज़ी के मुताबिक सर्व किया है। जो है वो सी पैक जो है वो आलमोस्ट डीप फ्रीज़र में चला गया है, ये स्टेट बैंक भी उठा कर उनको दे दिया गया है, उन्हीं के तमाम फाइनेंशियल कंट्रोल इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर है। तो इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट से जो मुबैना तौर पर टास्क खान साहब को दिया गया था, खान साहब तो वो बहुत अच्छी तरह पूरा कर रहे हैं, और इस हद तक पूरा कर रहे हैं कि चीन जैसा मुल्क जो कभी भी नहीं बोलता उनका सब्र भी जवाब दे गया। क्योंकि पाकिस्तान वाले मामला तो उस तरह रहे ही नहीं, ग्वादर पोर्ट वाले, तो चीन ने फिर मुतबादल अपना काम तो करना था, उन्होंने अपना सिस्टम नहीं रोकना था, तो उन्होंने ईरान के साथ मायदा करिए चाह बहार वाला। तो वहाँ पे जो चीनी सफ़ीर थे उन्होंने जो है वो एक सवाल के जवाब में कहा कि वो ईरान पे जब बात हुई कि जी ईरान के साथ आपने मायदा क्यों किया, तो उन्होंने एक जिसे कहते हैं ना कि ताना दिया कि ईरान जो है वो कम से कम किसी दूसरे मुल्क की एक टेलीफोन कॉल पर हमारे साथ धोखा नहीं करेगा। ये एक बहुत अलार्मिंग बात है कि चीन जैसा मुल्क हमसे बिल्कुल मायूस हो गया और उसको ईरान की तरफ जाना पड़ा, और हम हैं कि वो हमें अभी तक बात की समझ नहीं आ रही। सो इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट खान साहब से राज़ी बहुत है, लेकिन लगता है कि इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट ने जितना खान साहब से काम लेना था वो ऑलमोस्ट वो ले चुकी है। तो मकामी इस्टेब्लिशमेंट पहले ही उनसे अब मायूस हो चुकी है। अगर इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट ने भी टास्क अगर उनका मुकम्मल हो गया है तो फिर बहरहाल खान साहब के लिए दोनों सूरतों में कोई अच्छी खबर नहीं है। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।